मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं कि टोयोटा ने अपने कंज्यूमर्स के साथ क्या किया। अप्रैल में कहा गया कि सितंबर से तक जिसकी भी डिलीवरी आए वो फुल पेमेंट जमा करा दें ताकि उनकी प्राइस लॉक हो जाए। डॉलर बढ़ रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज हो तो उन पे इंप्लीमेंट ना हो। पर सैडली देखा यह गया कि अप्रैल में लोगों ने अपनी गाड़ियां, सोना, अपने एसेट्स बेचकर पूरी पेमेंट जमा कराई गाड़ियों की। वो गाड़ियां करोड़ करोड़ रुपए तक की थी। इसमें बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्च्यूनर, लेजेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रॉको, रिवो की। फिर क्या हुआ कि गुज़िश्ता रोज जब नोटिफिकेशन आया ना तो उसमें यह तो बताया गया कि हम पैसे वापस देने को तैयार है, थोड़े से मार्कअप के साथ। लेकिन ये नहीं बताया कि जिन लोगों की हमने प्राइस लॉक अप्रैल में कर दी थी पूरे पैसे लेकर, उन लोग की प्राइस लॉक खत्म हो गई है। यानी फिर से वो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए महंगी होंगी और वो लोग जब अपनी गाड़ी की डिमांड करेंगे, जो रिफंड नहीं लेंगे, उनको 3 महीने का मजीद इंतजार एक्स्ट्रा भी करना होगा और वो 25-30 लाख रुपए गाड़ी पे ऊपर भी देने होंगे। तो अंदाजा कीजिए में उन्होंने पैसे दिए थे तो उस वक्त रुपए की वैल्यू क्या थी, अब वो पैसे वापस देने को तैयार है, अब रुपए की वैल्यू क्या है। तो ये जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी डाउनग्रेड हुई, ये कितना मार्कअप दे रहे हैं और फिर भी प्राइस लॉक नहीं है। जब गाड़ी देंगे तो मजीद पैसे मांगेंगे। अल्लाह अकबर, इतना बुरा हाल चल रहा है। खैर, हमने रिपोर्ट तैयार की है, इसी पे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान सर पर मंडला रहा है खतरनाक बहरान। रुपया लागर, डॉलर तगड़ा। बैरून मुल्क से दरामद होने वाले गाड़ियों के पार्ट्स इंतहाई महंगे और इस पर स्टेट बैंक की नई पॉलिसी। नतीजा ये रहा कि गाड़ियां बनाने वाली कई कंपनीज ने अपने पुराने ऑर्डर्स के बैकलॉग को खत्म करने के लिए नए ऑर्डर्स की बुकिंग ही रोक दी और इत्तलात है कि कुछ कंपनीज अब अपने ऑपरेशंस को बंद कर रही हैं। अब हालिया दिनों सुजुकी मोटर्स के तर्जुमान शफीक ए शेख ने ज़राए इब्लाग के इदारे को कंफर्म किया था कि अगस्त में मुतवक्को गैर पैदावारी दिनों यानी प्लांट शटडाउन की वजह से पाक सुजुकी ने 1 जुलाई से ही बुकिंग बंद कर दी थी। इनके मुताबिक स्टेट बैंक ने ऑटो पार्ट्स के दरामद की पेशगी मंजूरी पे सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं और अब इन पाबंदियों ने ऑटो पार्ट्स की दरामदी कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस को भी बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और देखें किस तरह की सूरत हाल चल रही है इस वक्त ऑटोमोबाइल कंपनी की। तो हमारे पास बात करने के लिए इस बारे में कार डीलर इंडस्ट्री से मौजूद हैं जाफर जीएम साहब, उनसे बात करेंगे। कार डीलर एसोसिएशन, जी, कार डीलर एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब। वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये और साथ साथ हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी हम डिस्कशन में वेलकम करेंगे और थैंक यू कहेंगे, उन्होंने अपना टाइम दिया। पूछिए। जी जाफर साहब, ये बताइएगा कि सुजुकी कंपनी जो है वो सोच रही है कि उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी जाए, टोयोटा ने जो है वो एडवांस वापस करने का फैसला कर लिया है, तो इतनी इंडस्ट्री क्यों डूब रही है, मईशत कहाँ जा रही है? अगर हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने सीकेडी पे बैंड लगाया हुआ है ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पे। अब जब आप इंपोर्ट के ऊपर जब बैंड आपने लगाया हुआ, आप इंपोर्ट ही नहीं करने देंगे तो किस तरीके से गाड़ियां यहाँ बनेंगी? प्रॉब्लम ये है। अब हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंडस्ट्री एक बहुत ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्रियां हैं और गवर्नमेंट को इन रेवेन्यू से ही बहुत अच्छा बैकअप मिलता है। इन्होंने कुत्ते बिल्ली का खाना तो इन्होंने ओपन कर दिया, मैकअप इन्होंने ओपन कर दिया कि भाई आप इंपोर्ट, लेकिन ये रॉ मटेरियल, सीके टिकट्स, ये चीजों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जाफर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए टोयोटा ने जो किया अभी कि उन्होंने अप्रैल में पूरी पेमेंट ले ली थी और बोला कि हम प्राइस लॉक कर देंगे और फिर जो नोटिफिकेशन आया उसमें फिर बोला कि 3 महीने मजीद इंतजार भी होगा और अब आपकी प्राइस लॉक भी खत्म हो गई। जिन्होंने अप्रैल में पैसे जमा कराए थे वो आज हमसे रिफंड ले लें थोड़े से मार्कअप के ऊपर। सर, ये कोई नाजायज बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कमिट किया हुआ था कि हम प्राइस लॉक कर रहे हैं, अब वो प्राइस फिर से बढ़ेगी। ऑलरेडी हम गुज़िश्ता रोज देख रहे हैं 30 लाख रुपए गाड़ी लेजेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए। तो ये मार्केट इस वक्त कहाँ जा रही है? क्योंकि ये तो गाड़ियां लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी, लगे रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टर ही कूदेगा इस मार्केट में। चला, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया है। अब लोगों की डिमांड है, सप्लाई है नहीं, तो कहां से पूरा करें? सीकेडी आ नहीं रही, गाड़ी बन नहीं रही, तो कहां से होगा? अभी बिलियंस ऑफ रुपीज कार मैन्युफैक्चरर ने लॉस भरा है प्राइस की वजह से, डॉलर की वजह से। जो कंपनियों ने प्राइस को लॉक किया हुआ था वो 5-5, 10-10 बिलियन रुपीज उन्होंने डिफरेंस ऑफ अमाउंट जो डॉलर की एक्सचेंज रेट में आया है उन्होंने अपने पॉकेट से भरी है। कैसे? अगर ये कंपनी भरते रहेंगे पैसे तो ये तो दिवालियों में चले जाएंगे, कैसे रेजिस्ट करेंगे? अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको ये समझ नहीं आ रही
वो लेग पुलिंग में लगे हुए हैं एक दूसरे की। कम से कम वो ये सोचे कि मुल्क को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। जाफर साहब, शायद साहब कुछ शामिल करते नहीं, हैं। मैं जाफर साहब से पूछना चाह रही थी, जाफर साहब तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इस वक्त फौरी इकदाम क्या करने चाहिए ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ी बहाल हो सके? ठीक है, मैं तो ऑटोमोबाइल के साथ मैं पूरी इकोनॉमी की एक बात कर रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे पास किसी भी तरीके से रेवेन्यू आना चाहिए। हमारे अगर एक्सपोर्टर्स के जो पैसे बाहर पड़े हैं वो उनके पैसे मंगाने चाहिए, पाकिस्तान के खजाने में डॉलर्स आने चाहिए, रेमिटेंस मंगानी चाहिए। राइट जाफर साहब, राइट जाफर साहब, शायद साहब आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि देखिए अब जो हमारी इंडस्ट्रियां इंपोर्ट पे सरवाइव करती हैं, यानी हमें सामान चाहिए ताकि हम उसको फिनिश गुड में प्रोड्यूस करें, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर सप्लाई करें मार्केट में। सैडली ऑटोमोटिव सेक्टर को इंपोर्ट नहीं करनी दी जा रही किट्स, जिन किट्स को वो गाड़ियों की शक्ल में असेंबल करके यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में अगर ऑटो सेक्टर बंद हुआ, सर आपको मालूम है कि पिछले गुज़िश्ता चंद सालों में कितने सारे ऑटो प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए हैं, मजीद हम देख रहे हैं नए एंटर भी हो रहे हैं। ऐसे में तो सर बेरोजगारी बढ़ेगी और मुश्किलात में इजाफा होगा, हुकूमत बड़ी परेशान हो जाएगी अगर इस तरह इंपोर्ट बंद रही मुसलसल सीकेडी किट्स की। ये मगर हुकूमत क्यों परेशान होगी? परेशान होंगे पाकिस्तान की मईशत, परेशान होंगे पाकिस्तान के अवाम, परेशान होंगे पाकिस्तान के ताजिर। तो लेकिन हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा, उनको नहीं, वो तो कमा रहे हैं ना। देखिए ना, ये उनको तो अपनी वो सीट जाके बचाने शेयर की बेच पड़ी है। देंगे, अपने शेयर जो हैं वो बेच देंगे और उनसे वहां से डॉलर ले आएंगे। ये तमाशा शुरू हो गया है ना। देखिए बुनियादी मसला क्या है, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व तेजी से गिर रहे हैं, हमारे रुपए की कदर तेजी से गिर रही है और हुकूमत को पता है कि यहाँ से स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान में। देखो आपको बता दूं, जिस वक्त यहाँ रेट है अफगानिस्तान में 255 रुपए का रेट है, 15 रुपए का फर्क है। अब भारत ने ये किया, तो भारत के पास रिजर्व बहुत ज्यादा है और उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान से डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। वो रेट ऊपर जा रहा है, तो जब वो रेट ऊपर जा रहा है यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, तो हम उस स्मगलिंग को रोकना क्यों नहीं चाहते? अफगानिस्तान में 255 रुपए, यहाँ 240 रुपए का डॉलर क्यों है? सर कौन है जो स्मगलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है? सर स्मगलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, शायद साहब बता सकते हैं? देखिए स्मगलिंग जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में तो स्मगलिंग से मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ, स्मगलिंग से जो डॉलर जा रहे हैं इससे रुपए की कदर गिर रही है। तो हुकूमत को मौका मिल रहा है कि जी रुपए की कदर गिर रही है तो हम अपने शेयर्स बेच देते हैं, हम ये औने पौने जो है ना किसी गैर मुल्कियों के हाथ बेच देते हैं, बाई बैक कर देते हैं। तो इसके लिए कल कानून बनता चला गया। तो अब फिर दूसरी है कि इम्पोर्ट महंगी हो रही है, हर चीज आवाम के ऊपर जा रही है, लेकिन हुकूमत को रेवेन्यू ज्यादा मिल रहे हैं। शायद साहब कथा कलामी की माजरत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, हम स्मगलिंग को रोक नहीं सकते? ईरानी तेल, ईरानी बिस्किट, ईरानी चॉकलेट, ईरानी लस्सी पूरे पाकिस्तान में मिल रही है। कराची से 2 घंटे दूर हब पे आपको ईरानी पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन हम स्मगलिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन जो इंपोर्ट हो रही है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से, हम अगर इस तरीके से इंपोर्ट बंद करके अपनी बेसिक जो रेवेन्यू जनरेशन इंपोर्ट से होती थी, हमारी इंडस्ट्रीज चलती थी, उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन हम स्मगलिंग बंद नहीं कर सकते, तो हम तो सर बड़े बेवकूफ हुए। नहीं, मतलब आपने 2 दफा कहा कि हम स्मगलिंग रोक नहीं सकते। नहीं, हम तो स्मगलिंग एनकरेज कर रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये अंधों को भी नजर आ रहा है जनाब, रोकना तो बात की बात है ना। हम तो एनकरेज कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि यहाँ से स्मगलिंग हो मुख्तलिफ मुल्कों में। और इस वक्त डॉलर जो है जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यही है। तो हम स्मगलिंग को तो बढ़ा रहे हैं। शायद साहब इस वजह से हमारे मुल्क की मईशत तो शायद साहब इस वजह से हमारे मुल्क की मईशत तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। डॉलर 240 पे जा चुका है। 300 में श्रीलंका पे जब डॉलर हुआ था तो मुल्क डिफॉल्ट कर गया था। तो आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क की सिचुएशन क्या है? एक तरफ हम सोचते हैं कि अगर हम बात करें बैंकर से तो वो कहते हैं कि जी एक तरफ हम ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं तो कितना नुकसान होगा? एक्सपोर्टर की भी एलसी नहीं खुल रही, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। देखिए बात यह है, आपने मैं आपको बता दूं, पहले तो हम बात ये थी कि हम ये बात कर लें कि मार्च में, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मार्च 2022 में हमारे यहाँ महंगाई 12.7 थी, अब 24% है। कभी किसी ने सोचा कि 24% अगर मेरे मुल्क में ऑफिशियल महंगाई है तो गरीब आदमी मुतवस्सित तबका कहाँ जाएगा? क्या वो सड़कों में निकल के तोड़फाड़ शुरू कर दें, या मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं, या अपने बच्चों को मार लें? क्या कर लें? हम जो अशाफिया की मैशत, लूटमार, मुनाफाखोरी, स्मगलिंग, सियासी झगड़े, ये सब में जो लगे हैं, किसी ने सोचा कि भारत में 8%, 15% हमने कर दिया, मजीद बढ़ाने के कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज जो हो रही है, तो किसी को इस बात का एहसास है कि हम ये भी नहीं बचेंगे। ये मैं आपको बता दूं, अगर आवाम को 24% महंगाई हो गई जो और बढ़ेगी,
तो अगर वो सड़कों पे आए, तबाह किया, बीवी बच्चों को मारा, सड़कों पर जो है दहशतगर्दी शुरू कर दी, तो ये भी महफूज नहीं और रहेंगे। street crime बढ़ रहा है। जाफर साहब भी हमारे साथ, जाफर उनसे साहब। भी उनकी राय लेंगे। जाफर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ रहा है, स्नैचिंग इतनी ज्यादा हो रही है, मुल्क के जो दिलवाली की तरफ हम जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जाफर साहब, एडिंग टू द क्वेश्चन, एक बैंकर से मेरी गुज़िश्ता रोज बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अगस्त का महीना बड़ा खतरनाक होगा। आप कैसे देखते हैं अगस्त के महीने को? आप एकदम सलाह सही कह रहे हैं, अगस्त का महीना बहुत ज्यादा खराब है। जैसा एक आप ऑटो सेक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, ऑटो सेक्टर के अंदर एक से असेंबलर नहीं है, इसके पीछे वेंडर्स हैं हजारों की तादाद में, और उनके पीछे लाखों की तादाद में उनकी फैमिलीज हैं। अगर ये इंडस्ट्री बैठती है तो आप समझ लें लाखों लोग रोड पे आ जाएंगे। अब पिछले दिनों आप लोगों ने यूरिया का आपने देखा था बुरहान, वो क्या था जो शाहिद साहब कह रहे हैं, वही स्मगल होकर जा रही थी यूरिया। अगवानी किसी ने रोका नहीं, हमारी पैदावार कम हो गई, हमारे पास पूरे 70% हम ज़रात पे हैं और हमारे पास खाने के लिए गंदम नहीं है। तो ये तो हमारे साथ हाल हो रहा है कि हमारे स्मगलिंग को रोका नहीं जा रहा है। सबसे पहली चीज है स्मगलिंग को रोकें, डॉलर की प्राइस कंट्रोल करें, वो स्मगल्ड हो रहे हैं तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। लेकिन हम क्या है कि एक दूसरे के झगड़े में लगे हुए, अगर हम घर में लड़ रहे होंगे तो बाहर तो खुला रास्ता मिलेगा ना सबको। राइट जाफर साहब। शाहिद साहब, योर लास्ट कमेंट, अगस्त कैसा होगा? अगस्त वर्स्ट हो सकता है, वर्स्ट हो सकता है। वर्स्ट हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाफर साहब कार डीलर एसोसिएशन के मौलिक जाफर जीएम साहब, आपका आप दोनों ने में ज्वाइन किया। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अभी भी हमने होश के नाखून लिए तो बहुत देर हो जाएगी बढ़ता। हमारी फॉर्मल इकोनॉमी $400 बिलियन के करीब है, हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी $1200 बिलियन के करीब है, 3 गुना बढ़ी है। वजह यही है हम स्मगलिंग नहीं रोकते हैं, हमारे बॉर्डर से हर किस्म की चीज स्मगल होती है, खामोश तमाशाई बने रहते हैं। ऑफ कोर्स वहां पर पैसे दिए जाते हैं, रिश्वतें दी जाती है, बहुत सारे इदारे लोग मुलविस हैं, मैं नहीं नाम लेता लेकिन वो समझ रहे हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। गुजारिश है खुदारा पाकिस्तान पर रहम फरमाए, मजीद हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करते, मजीद बोझ डाला तो हम एनआरकी और सिविल अनरेस्ट की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि आज स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ा और ये सारी वीडियोस हम देख रहे हैं सीसीटीवी की।